ओम श्री परमात्मे नमः। नवमा अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनियों का भी राजा है। अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतर, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र से भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार में स्थित है। इसीलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, अर्थात वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देखकर ही सब भूतों का धर्म पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूत प्राणियों में स्थिर नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा ही आकाश में स्थिर है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाले होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। ऐसे जान, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में मैं फिर रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश से परतंत्र हुआ इस संपूर्ण भूत समुदाय को बराबर उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों के आसक्ति रहित और उदासीन सदृश स्थित हुआ मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बंधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकार से ये मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों में महान ईश्वरीय रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हैं। ऐसा होने पर संपूर्ण भूतों में महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए साधारण मनुष्य मानते हैं। जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों से और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र देव, प्रकृति के आश्रित हुआ जो महात्मजन वे हैं, वे तो मेरे को सब भूतों में सनातन कारण और नाश रहित अक्षय स्वरूप जानकर अनंत मन से युक्त हुए निरंतर बसते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्त जन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनंत भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें से कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हैं, वे इस एक भाव से अर्थात जो कुछ है सब वासुदेव ही है इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक भाव से अर्थात स्वामी सेवक भाव से और कोई बहुत प्रकार से ही उपासते हैं। क्योंकि कतु और श्रोत्र कर्म में मैं ही हूँ, यज्ञ और पंच महायज्ञादिक सतात कर्म मैं ही हूँ, सर्वदा अर्थात पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न भी मैं ही हूँ, औषधि और सब वनस्पतियाँ भी मैं ही हूँ, एवं मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धर्म पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता और पितामह हूँ, और जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्देव, सामदेव, यजुर्देव भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सब प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान और शरण देने योग्य तथा प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और वर्षता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्य और असत्य भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए काम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं, वे पुरुष
अपने पुण्य के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्यशील होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए संकाम कर्म के शरण हुआ और भोगों की कामना वाले बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्यशील होने पर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनंत भाव से मेरे में स्थित हुआ भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं, उनको नित्य एक ही भाव में स्थिति वाले पुरुष का मोक्ष योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो कामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात ज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानियों का भोता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ में अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुण्य जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवता को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूर्वजन्म में यह सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्ति का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह फल पुष्पादिक मैं स्वर्ग गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी हवन करता है, जो कुछ भी दान देता है, जो कुछ भी सर्वधर्मचारण स्वरूप तत्व करता है, वह सब मेरे में अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और से मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होगा। यद्यपि मैं सब भूतों में सम्मत भाव व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई मेरा अप्रिय है, मैं सब भूतों में समभाव व्यापक हूँ, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से बसते हैं वे मेरे में ही और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। मेरी भक्त का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर बसता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथा निश्चय वाला है, अर्थात उनसे भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री वैश्य और शूद्र आदि तथा पाप योनियों वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजसी भक्त जन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख सहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। और अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु है नाशवान है, सुख रहित है, इसीलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान रूप से सुख रूप बसने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझे सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा में ही अनंत प्रेम से नित्य निश्चल अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव वाले श्रवण कीर्तन मनन और पाठन निरंतर बजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौतक मणि धारण विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्त्र अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ विलासता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य मधुरता गंभीरता उदारता वात्सल्य और सहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साक्षात दंडवत प्रणाम कर। इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्मा को मेरे में की भाव करके मेरे को ही प्राप्त होवेगा। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में राज विद्या राजगु योग नामक 9वां अध्याय समाप्त। बोल सतगुरु महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बोल अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय।